डिजीज़, सिकनेस यानी कि बीमारी, गरीबी यानी कि पॉवर्टी, जब भी हमारे लाइफ में बैक टू बैक सिकनेस लगी होती है और हम उस बीमारी से गरीब होते चले जा रहे हैं, हमारा धन की हानि हो रही है और हमें समझ में नहीं आ पाता है कि धन की हानि हो क्यों रही है। अगर धन की हानि केवल दवाइयों में पैसा जा रहा है और इलाज ऐसा हो रहा है कि वो सही होने का नाम नहीं ले पा रहा है, यानी कि समस्या ऐसी है वो ठीक नहीं हो पा रही हैं, या फिर समस्या ऐसी है और वो ठीक तो हो जाती है तो दूसरी समस्या लग जाती है और वह में यानी कि पैसा आपका वेस्ट हो रहा है, दवाइयों में जा रहा है और आप हो रहे हो गरीब। कभी सोचा है आपने क्यों हो रहे हो आप गरीब? कभी जाना है कि कैसे हमारे लाइफ में एकदम से ये परिवर्तन आ जाता है और हम अपने धन को जमा भी नहीं कर पाते हैं, जमा करते भी हैं तो हम रोक नहीं पाते हैं और बीमारियों में लगता चला जाता है। कि क्यों ऐसा होता है जब आप के ऊपर अचानक से मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है और आप बीमारी की तरफ जाते चले जाते हो और धीरे धीरे करके आप इस लायक भी नहीं बच पाते हो कि आप उस पैसों से अपने आप को ठीक कर सको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानेंगे कि कौन सा प्लैनेट यानी कौन सा ग्रह जिम्मेदार है इन सारी स्थितियों के लिए और जानेंगे कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। जी हाँ, मैं रोहन चंद्र आपका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं यहाँ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए और ढेर सारी जानकारियाँ। ये वो जानकारियाँ हैं जो यकीनन आप में से किसी न किसी व्यक्ति को लाभ ज़रूर देगी या सबको लाभ दे सकती है, क्योंकि हम सब हैं इंसान। हम इंसान हैं और हमारे साथ भी वही प्लैनेटरी पोजीशंस हैं जो सबके साथ है। तो हम कहीं नहीं बच सकते। आज हम उस पोजीशन से बाहर हैं, कल हम उस पोजीशन में होंगे। तो हमें ये जानकारी रखना चाहिए। जब कहा जाता है कि जब किसी के पास किसी चीज़ की नॉलेज होती है तो वो समस्याओं से बाहर निकल जाता है, और जब नॉलेज नहीं होती है, जानकारी ही नहीं होती है, तो वो व्यक्ति अपने आप को कोसता है, ईश्वर को कोसता है और दुखी होकर के गलत कदमों को उठाता है। तो हम जानेंगे कि हम कैसे अपने लाइफ में इन चीज़ों को समझें। तो मेरा ये प्रयास रहेगा, इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कैट्स आई के बारे में। कैट्स आई का हिंदी नेम है लैसुनिया। लैसुनिया ये जो जेमस्टोन है ये है केतु का, इसका रूलर है केतु। और ये जो जेमस्टोन है ये बहुत ही शाइनी और बहुत ही सुंदर सा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है। एक ये डार्क कलर में आता है और एक ये लाइट कलर में आता है। अब ये जानेंगे कि कैट्स आई ये दो अलग अलग कलर में हैं, तो इनके रिजल्ट भी अलग अलग कलर में होंगे डेफिनेटली। कैट्स आई एक तो येलोइश आता है, एक ब्लैकिश आता है। जब भी हेल्थ इश्यूज़ की बात आती है तो हम व्यक्ति को ब्लैक कैट आई यूज़ करने का सुझाव देते हैं, और जब भी स्किन यानी त्वचा से संबंधित दिक्कतें आ रही होती हैं और वो ना सही हो रही हो, तब हम इस येलोइश कैट्स आई का सुझाव देते हैं। और व्यक्ति को जब भी तबीयत से संबंधित यानी कि इंटरनल कोई बीमारी आ रही होती है या वो लॉन्ग टर्म चल रही बीमारी आ रही होती है, तो लंबे समय से चल रही हो और किसी ऑर्गन में पर्टिकुलर है, लाइक ट्यूबरकुलोसिस, लाइक लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम, और किसी तरह की
नसों की दिक्कतें, उस सिचुएशन में हम ब्लैकिश कैट्स आई सजेस्ट करते हैं। ये दोनों अलग अलग तो नहीं हैं, प्रॉपर्टी केमिकल कंपोजिशन इसका एक होता है, मगर कलरिंग डिपेंड करती है प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे कि जब आप इस जेमस्टोन को पहनते हो तो आपकी समस्याओं का निवारण होना शुरू हो जाता है। अगर केतु से संबंधित व्यक्ति के लाइफ में समस्याएं आ रही हैं, अगर केतु की महादशा चल गई है, केतु की अंतर्दशा चल गई है और आपको पता है कि महादशा अंतर्दशा है और ये लंबे समय तक चलने वाली है, और तो आप क्या करोगे? आप एक ही काम कर सकते हो, आप अपने केतु का उपाय कर सकते हो और इस रत्न को पहनकर आप उनका उपाय कर सकते हो। आप उनके मैलेफिक रिजल्ट से बच जाओगे। अगर मैलेफिक आपके इसमें केतु है और उसकी महादशा चल गई है तो वो आपको वैसा परिणाम देगा ही देगा। तो आप इस जेमस्टोन को पहन इसका लाभ ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने ऑब्स्ट्रिकल्स को दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये रत्न किसी हीरे की तरह नहीं है, किसी और बड़े रत्नों की तरह नहीं है। ये रत्न केवल और केवल मुसीबत के टाइम पे पहना जाता है। बीमारी के टाइम पे अगर ये व्यक्ति को हो रही है और वो बीमारी लॉन्ग टर्म पे चल गई तो इसे पहना जाएगा, और बीमारी से अगर कर्जा आ रहा है आपके ऊपर तो भी ये रत्न पहना जाएगा। ये समझना आपको है और आप समझेंगे अपनी कुंडली के माध्यम से, और साथ ही साथ कुंडली के माध्यम से अगर किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से आप समझेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। मैं जानता हूँ कि शायद आप नहीं समझ सकते, बट साइन एंड सिम्टम्स जैसे बॉडी देती है वैसे एस्ट्रोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स भी होते हैं। जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये साइन एंड सिम्टम्स आपको पता चलेगा और आप खुद अपना विश्लेषण करा के अपने आप को क्योर कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। और हम बात करेंगे अगर इन रत्नों को हम पहनते हैं तो हम क्या क्या प्रॉब्लम से बच सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये कैट्स आई है और प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगा, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है, ये एंटी एक्सीडेंटल है। इसी कारणवश अगर आपको एक्सीडेंट होना है और वो उसका जिम्मेदार अगर वो प्लैनेट है, जैसे हम छाया ग्रह केतु कहते हैं, तो आपका ये एक्सीडेंट नहीं होगा, ये आपको एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट करेगा। अब किसी भी व्यक्ति को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, ये रत्न बहुत ही लाभदायक होगा उस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति करने के लिए। अब आपको ये होप देगा, आपको ये विश्वास देगा, एक नई ऊर्जा मिलेगी इस रत्न को पहनने के बाद, जो जहाँ केवल और केवल अभी तक अंधेरा था। अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में खुलना शुरू हो जाएंगी। बेशक अगर आपकी महादशा केतु की ही क्यों ना चल रही हो और सारे दरवाजे बंद हो चुके होंगे, तब भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इस रत्न को पहनने के बाद, और आप पर्सनालिटी से काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाओगे। अब एक सबसे महत्वपूर्ण इसका जो कार्य है इस रत्न का, ये आपको आध्यात्मिक बनाएगा। अगर आपकी चलती है केतु की महादशा, तो करिए आप खूब ढेर सारी पूजा पाठ, करिए आप मंत्रों का जाप, आपको ये आध्यात्मिक बनाएगा। आपकी जितनी डिज़ायर हैं उन्हें ये कम कर ये आपको ईश्वर से जोड़ेगा, आपको स्पिरिचुअल पाथ पे खड़ा करेगा। तो ये साथ ही साथ इस रत्न को जब भी पहने तो आप अपने लाइफ में ईश्वर की भक्ति बहुत करिएगा। केतु यहाँ बैठ के लाभ देगा, क्योंकि केतु को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मोक्ष का कारक माना गया। किसी और प्लैनेट के पास ये एबिलिटी नहीं है कि कोई मोक्ष का कारक बने, तो केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। और जब भी केतु की महादशा चलती है, अंतर्दशा चलती है, तो आपको अपनी लाइफ में अध्यात्म को फॉलो करना चाहिए और अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। साथ ही साथ उस महादशा में इस रत्न को भी पहनना चाहिए अगर समस्याएं बड़ी हैं तो।
नहीं तो केतु से संबंधित उपाय करना चाहिए। ये थी कैट्स आई के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट कर हमें बताएं, और कोई अगर सवाल है आपका तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट पर जा कर के हमसे बात कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।